सर। मैं ये कह रहा हूँ सर, जब से मैं पीवीएसपी को ज्वाइन किया हूँ तब से एक तरह से मेरे सोचने का जो नजरिया था वो पीवीएसपी के माध्यम से बिल्कुल चेंज हो गया है और मैं इसमें अपना फ्यूचर भी काफी पॉजिटिव देख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जितने भी आप सब लोगों का मार्गदर्शन और जो भी आप लोगों का गाइडेंस होगा उसके द्वारा मेरे फ्यूचर को और ज्यादा निखार मिलेगा। और मुझे पीवीएसपी से काफी कुछ सीखने को मिला है और काफी कुछ अभी भी सीख रहा हूँ और सीखता रहूंगा। और आदरणीय धीमंत बी.आर. अम्बेडकर साहब के सानिध्य में और सभी वरिष्ठ सहकारियों के सानिध्य में जब से मैं ज्वाइन किया है तब से काफी कुछ मेरी सोच जो है, मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव में चेंज हो गया है। तो बहुत बहुत मैं सबका आभारी हूँ पीवीएसपी की टीम का कि उन्होंने इस तरह से मुझे गाइडेंस दिया और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है अब तक और आगे भी सीखता रहूंगा। इसी के साथ जय भीम सर। आप अपना परिचय दे दीजिए सर, प्लीज परिचय दे दीजिए। जी, मैं जग प्रसाद वाल्मीकि फ्रॉम टीकमगढ़ एमपी। ओके, थैंक यू। जो भी साथी आगे बोले, पहले अपना नाम और अपने स्टेट का नाम और वाल्मीकि सर जी सर, आप अपना नाम अगर लिखेंगे वर्धन मेहरा, हम आपको वर्धन मेहरा के नाम से ही जानेंगे सब पीबीएसपी के जो सहकारी है। तो प्लीज मेरी आपको विनती है कि आपका नाम आप जग प्रसाद वाल्मीकि करिए प्लीज। जी सर, कर देंगे सर। क्या है कि अभी बच्चे के नाम से आईडी है तो ओके, आप आपका नाम लिख सकते हो उसमें, आप बच्चों को पूछिए। और सर मैं ये सवाल स्पष्ट करना चाहूंगा। ये पहला सवाल ये था, हाउ डू यू फोरसी फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ पीबीएसपी इन सोसाइटी। आपको क्या लगता है कि पीबी मींस कौन सी पॉसिबिलिटी होगी पीबीएसपी की इन सोसाइटी, आपको क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है वो आपको बताना है पहले सवाल में। दूसरे सवाल में, हाउ डू यू इन्वॉल्व फोरसाइट टूल फॉर केयरफुल ऑब्जर्वेशन। हमें केयरफुल ऑब्जर्वेशन करने के लिए आप खुद का मिस इन्वॉल्वमेंट कैसे करोगे फोरसाइट टूल यूज करके फॉर केयरफुल ऑब्जर्वेशन। ये दोनों दो सवाल है जिनका जवाब आपको जैसा फील होता है, जैसा हम समझे हैं वैसा बताने की कोशिश करनी है। थैंक यू सर। प्लीज सर। जहां तक अभी रहने दीजिए वाल्मीकि जी, आप नहीं सोचिएगा वाल्मीकि जी, अभी आप सोचिएगा और फिर आंसर दीजिए। ये बहस नहीं है, ये बहुत कॉन्क्लूड डिस्कशन है। Sir, myself Chakavle. Yes sir, बोलिए। Good evening and Jai Bhim to everybody. There are two questions raised by our chairman Dhimant B.R. Ambedkar sir. The question number one, how do you foresee future possibility in PBSP? Sir, this question I have given you answer. PBSP is a scientific approach for social transformation movement. And the second question is, how do you involve foresight tools, careful observation? My answer is the ability to see what will probably happen in the future and to see this knowledge to make careful plans. These are two answers I am putting forward in front of you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Chatawale, sir. Mohan Singh, sir, from Punjab. Please, sir. बोलिए मोहन सिंह जी, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जय भीम साथियों, मोहन सिंह फ्रॉम पंजाब, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस रिटायर ऑफिसर, और इसमें जुड़े हुए हैं पीबीएसपी में। पहला क्वेश्चन जो है, हाउ डू यू फोरसी पॉसिबिलिटी फ्यूचर पॉसिबिलिटी पीबीएसपी।
इसमें फ्यूचर पॉसिबिलिटी एक तो ये लगती है, पॉसिबिलिटी के साथ साथ हमको काम करना है कि लोगों में जाके उनको वहां पे उनके अंदर जाना है, उनको विचार देना है। इसके साथ साथ ही जितने भी हमारे ग्रेट थिंकर्स हुए हैं, भगत भी हम कहते हैं, कई बार रविदास को भगत भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, गुरु इज लीडर। गुरु गोविंद सिंह हुए, गुरु नानक देव जी हुए, महात्मा फुले हुए, देन बहुत जितने भी घासी राम जी हुए, सभी के विचार हमें संकलित करते हुए इन पे चलना है, क्योंकि वो हमारा एक पका पकाया फार्मूला है, वो लागू हो चुका है। उन्होंने जो वो मारी है सिस्टम पे, जो ठीक करना चाहा, हो सकता है कि पूरी तरह नहीं हो सका हो। इसी क्रम में वो हमारे ग्रेट अशोका भी आएंगे, वो हम इसकी पॉसिबिलिटी की तरफ ले जाएंगे। ये चीजें सभी जो रीजनल जितने भी लीडर्स हुए हैं, ग्रेट मैन हुए हैं, सभी जो गुरु हैं या लीडर हैं या महान पुरुष हुए, उनको सबको लेना है, क्योंकि उनकी जैसी थिंकिंग तो हम लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। हम लोग अम्बेडकर साहब तक तो काशीराम जी ने इन्होंने जो हमें दे रखा है, हमें तो बनाया हमारे पास सब कुछ है, इसी को हमें एक उन लोगों तक पहुंचा के वो पॉसिबिलिटी, हम मेरा कहने का मतलब पॉसिबिलिटी हमें तो क्यों सक्सेस करना है, पॉसिबिलिटी इस तरह हम आगे, ये मैं समझता हूँ कि वो हम ले जाएंगे लोगों में, इन चीजों को उनके थॉट्स को ले जाकर उनको बता के, क्योंकि लोग उनको पहले ही जानते हैं, पहले ही प्रभावित है। फिर अच्छा उन्होंने कहा, फिर तो अच्छी सही बात है, उन्होंने कहा हम कहेंगे सीधे सीधे नहीं माने। नंबर 1। Number 2 is how do you involve yourself in foresight tool for careful। ये मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा सा टिकलिश लैंग्वेज में थोड़ा सा है ये। हाउ डू यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन फोरसाइट, हम कौन सा फोरसाइट टूल लगाएं कि हमें पता चले कि भाई हम केयरफुली ऑब्जर्व करते रहें कि ये कैसे चल रहा है सिस्टम, तो वो फिर वही आ जाएगा। टूल लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, कितने % हो गया, कितने लोग हो गए, मैनेजमेंट प्लान है ये टू ट्रांसफॉर्म द जो ये हमारा सिस्टम खराब सिस्टम ट्रांसफर। तो ये टूल हम वही लेके चलेंगे। हम लोगों ने कितने लोगों को हमारी बात पहुंची, क्या इससे वो सहमत हैं, क्या इस पे असर कर रहे हैं, क्या इस पे वो काम कर रहे हैं या इससे लग जाएंगे साथ में। मेरे ख्याल में ये मेरे 2 ऑब्जर्वेशन थे। ओके, थैंक यू सर। अशोक राठौड़ जी, प्लीज सर। हाँ, जय भीम सर। हेलो, यस बोलिएगा। हाँ जय भीम सर, आ रही है आवाज, बोलिए सर। ये क्वेश्चन का आंसर तो लिखा हूँ मेरे हिसाब से। हाउ डू यू फोरसी फ्यूचर पॉसिबिलिटी इन पीबीएसपी। तो our 85% बहुजन समाज kids need to get the education from their KGs to PGs in a proper, well-mannered way. There is a need to go to every village back and forth to provide proper education through social campus to the illiterate people of Bahujan Samaj. Every woman and man need to be in the same ratio and to be given equal opportunity to stand and do social work. There is a need to maintain religious harmony. In order to increase social equality, all the individuals need to celebrate every festival and occasion together. ये सर पहले क्वेश्चन का सवाल हो गया। दूसरे क्वेश्चन का सवाल है, how do you involve foresight tool for careful observation? First, we need to understand the situation carefully, that is need to be observed. Then we need to analyze if there are any problem associated with it. Then we need to perform same experiments before trying it for real. Then we need to gain our total attention and focus on the problem. After this,
we need to wash out every individual's mind and need to divert them towards social transformation movement. Thank you, sir. Okay, next. Thank you, sir. Ramesh Chandji, sir, please, sir. Sir, मैं Please, someone is asking. Okay, Yes, जय sir, भीम आप शेखावत। बोलिए, आपके बाद, yes, please. जो हम लोगों के 2 क्वेश्चन थे पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में MKSOT में, एक तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू फोरसी द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। तो जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज थी, जितने भी हमारे ग्रुप चल रहे हैं, चाहे PBSP के अलावा, व्हेन वी कंपेयर दिस प्रोग्राम इन कंपेरिजन टू अदर प्रोग्राम्स, एक तो हमको ये फोर्स ही करना पड़ेगा कि यदि हमारा प्रोग्राम अच्छा है बुरा है इन कंपेरिजन टू अदर प्रोग्राम्स, सो मैनी प्रोग्राम्स ट्रस्ट आर गोइंग ऑन, पूरे कंट्री में चल रहे हैं। मैं यूपी का हूँ, इसमें यहाँ पर बाम सेफ मेजर है। बीच बीच में जिक्र आया था कि हमारे साथ लोग जुड़ क्यों नहीं रहे हैं। जो सारे ग्रुप हैं, जो हमारी शक्ति है कि एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और वो मानवर काशीराम जी ने भी ट्राई किया था। जब फेल्योर कहाँ थे, लास्ट हमारा जो मूवमेंट था बाबा साहब फुले वाला जो मिशन का, उसमें जो खामियां थी, वो खामियों को एक तरफ रखना होगा, और तब हमको तुलना करना पड़ेगा कि वास्तव में हम जो अभी मोहन सर ने कहा कि हमारे महापुरुषों का जो सोच था, उसमें मेजर सोशल इन्वॉल्वमेंट था, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन था, एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन था। उस सिनेरियो में जो और आज के प्रेजेंट सिनेरियो में कितना अंतर है, वो एक तुलना बहुत जरूरी है। एक पॉसिबिलिटी जो हमें यहाँ दिख रही है कि वेयर वी आर लैकिंग, जो एक्चुअल हमारा अम्बेडकरवाद था, उसमें हम कहाँ कमतर पड़ रहे हैं, वो चीज को फोर्स ही करना पड़ेगा। और उस फोर्स ही में हमको भी देखना पड़ेगा कि जो वर्तमान हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, जो बाबा साहब फुले मिशन में लैक कर रहा था, इकोनॉमिक जो है बेस आज लैक कर रहा है, इसको इंप्रूव करने का है सिस्टम में, समाज में, बहुजन समाज में। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैं फोर्स ही कर रहा हूं कि पॉसिबिलिटी तो बहुत है, लेकिन उस विजन में जो हम विजनरी हमारा है, उसमें वी आर लैकिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और दूसरा जो है, हाउ डू यू, इसकी सॉल्यूशन क्या है दोनों वे में। इकोनॉमिक में जो हम लोगों के 5 चैप्टर्स में है, कोऑपरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दैट दिस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक। व्हेन वी आर इंडिविजुअल और ग्रुप का जो है इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो जो भी हमारे सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स ऑन गोइंग है, उन गोइंग स्कीम्स में अपने को इन्वॉल्व करें, चाहे लेबर वेलफेयर हो, चाहे हमारा एजुकेशनल मूवमेंट हो, चाहे हमारा जो है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का हो। तो जो रीस्ट्रक्चर है, जो थॉट है, अभी भी हम लोग अंधाधुनीकरण से निकले नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन। तो इसके केसेस में इन्वॉल्व करने के लिए है कि हम जब तक दूसरे लोगों को इंडिविजुअली और ग्रुप के साथ मोटिवेट नहीं करते हैं कि देखिए हम क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि लोग कहते हैं पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा एजुकेशन के केस में, अरे पढ़ाने नौकरी नहीं मिल रही है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द नौकरी। तो नौकरी नहीं है तो हम अपना इंडिविजुअल पैसा लेके जाएंगे, तो इकोनॉमिक क्षेत्र जब बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक ग्रुप के साथ हो जाएगा, कोऑपरेशन के साथ, हमारे कोऑपरेटिव फॉर्म में एसोसिएशन के साथ आ जाएंगे, तो ये जो पॉसिबिलिटी हम लोग देख रहे थे, वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये नट सेल में मैंने 2 ही अप्रोच दी, और इसी के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, जय भीम। थैंक यू सर। अजय अखतकर सर, अजय सर, अजय अखतकर, प्लीज सर, आप आपका परिचय दीजिए और बोलिए सर, प्लीज प्लीज सर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, my name Ajay Kumar, working as a Punjabi teacher in Punjab, district SBS Nagar, Shaheed Bhagat Singh Nagar. तो सर बहुत शॉर्ट में 1-2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं 4 तारीख से PBSP में जुड़ा हूँ। जो पहला क्वेश्चन है आपका कि हाउ डू यू फोरसी फ्यूचर पॉसिबिलिटी PBSP,
तो इससे पहले कि मैं किसी और की बात करूं, मैं खुद की बात करना चाहता हूं कि बहुत सी किताबें हैं, पहले भी पढ़ते थे, लेकिन पिछले 3-4 दिन में जो एक बदलाव देखने को मिला है मुझे अपने में, एक तो पढ़ने के बाद उसे समझने का तरीका बदल गया। आई एम थैंकफुल टू यू। थैंक यू। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है इसमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी है कि समझने वाले को समझना होगा। पहली बात कि अगर आपका क्रिटिसिज्म का तरीका बदला है, आप जब किसी को क्रिटिसाइज करते हो वो कैसे करते हो? अब पढ़ रहे हो, किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी को सुन रहे हो, किसी को देख रहे हो, उसका नजरिया आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको देखने के बाद उससे कन्वर्सेशन करनी होगी, गिव एंड टेक करना होगा। और जैसे कि हमें जो ग्रुप में बताया गया है कि समझने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। मेरी तरफ से सर इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर नाइस व्यूज सर। मैं थैंक यू सर। धीमन श्याम सुंदर जी, प्लीज सर बोलिए। थैंक यू सर। सभी सहकारियों को मेरा जय भीम। सहकारियों, मैं पहले सवाल के जवाब में ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि हमारा जो पीपीएसपी प्रोग्राम है प्योरली साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर डिपेंड है और एक्शन आइडियोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है, तो आपको सबसे पहले साइंटिफिक एप्टीट्यूड को समझना पड़ेगा। सारे लोगों को साइंटिफिक एप्टीट्यूड जो क्या है, साइंटिफिक अप्रोच क्या है इस प्रोग्राम की, किसी भी बात को वैज्ञानिक तरीके से सोचने का जो नजरिया है वो मैं इसके अंदर देखता हूं और इस वैज्ञानिक नजरिए से हमारी आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। दूसरी बात है कि इसमें जो भी चीजें बताई जा रही हैं, जब तक हम अपने आप में आत्मसात नहीं करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर थिंकिंग स्किल है, एजुकेशन का जो लोगो है बाबा साहब का, उसका जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा कि एजुकेशन का मतलब बाबा साहब हमको क्या बताना चाहते थे और हम लोगों ने क्या समझ बैठे, हम लोगों ने क्या समझ लिया और क्यों हम लैकिंग बिहाइंड रह गए, हम क्यों पीछे लटके रह गए, ये चीज अपने आप में अब साइंटिफिक अप्रोच को आत्मसात करना पड़ेगा। और तीसरी बात, जब एक सेंटेंस यहां पीबीएसटी में आता है बार बार, प्रोब इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रोब जो है वो एक सतत प्रयत्न है, ये जो हमारा जो अपने आप को साबित करने का, यहाँ पर अपने आप को बताने का, सिद्ध करने के लिए हमको कंटिन्यूअस प्रोसेस करना पड़ेगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जब तक हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं एक दिन हमने सुना, कल हमने अपने दिमाग से निकाल दिया, परसों हम भूल गए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पीबीएसपी ये बार बार आपको आगाह करता है कि आप एक कंटिन्यूअस वे में बनाए रखिए, अपने ज्ञान का वर्धन कंटिन्यूएशन में रखिएगा। जब तक आप अपने ज्ञान को सतत प्रक्रिया में जारी नहीं रखेंगे, आपको इसका फायदा कम मिलेगा। और चौथी बात आती है, देखिए, सेक्रीफाइस की। ये कोई भी प्रोग्राम कहीं पर भी वो बिना सेक्रीफाइस के नहीं चलता। आपको पीबीएसपी को सफल बनाने के लिए पीबीएसपी स्वतः सफल नहीं होगा, आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे पीबीएसपी को सफल बनाने के लिए। और मैं देखता हूं कि पीबीएसपी के लिए जो लोग जितना ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, जैसे हमारे धीमंत अंबेडकर जी बार बार इस बात पे जोर देते हैं, थ्रस्ट देते हैं कि मैं आपके 5 बेहतरीन साल मांग रहा हूं, और वो भी रिटायरमेंट के बाद। मैं आपके कंटिन्यूएशन के भी नहीं मांग रहा कि अभी आप नौकरी में हैं
तो आप मुझे 5 साल दे दीजिए। अरे भाई मुझे रिटायरमेंट के अपने 5 बेहतरीन साल दे दीजिए और उसके बदले में आप मुझसे 10 साल की जिंदगी ज्यादा ले लीजिए। वो लास्ट में ये कहते हैं कि 10 साल की मुझसे जिंदगी ले लीजिए। और मैं देखता हूं, क्योंकि ये एक्शन आइडियोलॉजी है, साइंटिफिक अप्रोच है इसके अंदर, तो आपकी लाइफ भी जब इसमें आप काम करते हैं, एक्शन आइडियोलॉजी में आते हैं, तो स्वतः ही आपकी लाइफ भी एकदम उस पर निखार आता है। और इसके लिए लास्ट मेरा कहने का मतलब है कि जो ट्रिपल टी का थ्योरी हम जो पीबीएसपी में बताते हैं, टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी, कोई भी मूवमेंट इन तीनों के बगैर चल ही नहीं सकता। तो जो लोग इसमें स्वेच्छा से आ रहे हैं, वो लोग साथ में ये चीज भी अपने आप में लेकर के आए कि टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी, मैं अपने समाज को क्या दे सकता हूं। पे बैक टू सोसाइटी किसी रूप में करनी है मुझे, जरूरी नहीं है कि वो तीनों चीजों में करें। एक में है तो उसके बाद एक करे, 2 3 है तो 2 करे, 3 है तो 3 करे। तो ट्रिपल टी का थ्योरी को आपको इसमें लागू करना पड़ेगा, तभी आप इससे पीबीएसपी का भविष्य उज्जवल देखते हैं। ये मेरा पहले सवाल का जवाब था। अब दूसरे सवाल का है कि इसके लिए क्या आप दूरदृष्टि क्या अपनाएंगे, कि ये आपके टूल्स के रूप में क्या चीज प्रयोग करेंगे। तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि इस पीबीएसपी प्रोग्राम के लिए 3 मुख्य बातें बहुत ही ज्यादा अहम साइंटिफिक अप्रोच के साथ हर इंसान को समझनी है। एक तो बाबा साहब या हमारे बहुजन लीडर्स जितने भी हैं, उनका जो एजुकेशन फिलॉसफी है उसको समझना, उसको 21st सेंचुरी में उसको यथार्थ रूप में देखना कि इसका 21वीं सदी में किस तरह हम उपयोग कर सकते हैं। काश कि हमने इसको पहले समझा होता तो आज हमारी 21वीं सदी बहुत उज्जवल होती। लेकिन क्योंकि हमारा प्रयास ही अब 21वीं सदी में हो रहा है, तो कम से कम अपनी 21वीं सदी को, अपनी शिक्षा को उस नजरिए से देखें और इसे उज्जवल बनाएं। दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो थिंकिंग स्किल के ऊपर है कि अगर आप जीवन में इस विद्या को, जिसको आप सोच विचार की विद्या या विचार कौशल शास्त्र कहते हैं, अगर आपने इसको आत्मसात किया अपने आप में, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपके स्टेटस को, आपकी जीवन के स्तर को, पीबीएसपी के स्तर को और इस ओवरऑल अपनी समाज के विकास के स्तर को रोक पाए। और तीसरी चीज जिस पे हमारा पीबीएसपी का सारा दारो मदार है, दैट इज कॉपरेशन। कॉपरेशन मींस हम इंटेलेक्चुअल लोग तो हैं ही, क्योंकि इस मूवमेंट में जुड़े हैं, तो इसमें इंटेलेक्चुअल्स लोगों का ही काम था और सारे इंटेलेक्चुअल जुड़ चुके हैं। लेकिन अब इंटेलेक्चुअल्स में भी जो एक कमी पाई जाती है कि वो कॉम्प्लासेंसी और इंटेलेक्चुअल ट्रैप का जो शिकार होते हैं, उससे निकल करके कॉपरेटिव इंटेलेक्चुअल मूवमेंट को आपको जोर देंगे, तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं कि आपके इस पीबीएसपी मूवमेंट को रोकने में कोई भी मतलब टांग अड़ा सके। मैं नहीं समझता कि इसको कोई भी बीच में कोई ऐसा अवरोधक आपको परेशान कर सकता है। कोई भी ऐसा अवरोधक नहीं है अगर आपने इन तीनों चीजों को, एजुकेशन को 21वीं सदी के हिसाब से, थिंकिंग स्किल को आत्मसात करना है, अपने जीवन में आत्मसात करना है, और उसके हिसाब से आपस में आपको कॉपरेशन इन्वॉल्व करके, आप कॉपरेशन को क्रिएट करके आपको पीबीएसपी को सफल बनाने के लिए एक मूल मंत्र दे देना है। थैंक यू दोस्तों, मेरा यही जवाब। थैंक यू सर। लाल सिंह सर फ्रॉम दिल्ली, प्लीज सर। अनम्यूट कीजिए सर, प्लीज आपको अनम्यूट कीजिए आप। लाल सिंह सर अनम्यूट करिए अपने को। यस प्लीज सर, बोलिए। Sir, Jai Bhim to all. Myself Lal Singh from Delhi. My reply of the first question, I have observed that the future possibility of PBSP is being strengthened rapidly to achieve its goal for STM, which is the reason of the Ashoka the Great. And the second question, I am fully dedicated, would be involved in any activity, duty which would be entrusted to me. I will discharge my duties with utmost satisfaction for carrying forward this movement. Thank you. Thank you sir. Gurbaz Singh, please sir.
गुरबाज सिंह सर, आप अनम्यूट कीजिए सर आपको। हाँ जी सर, अभी आवाज आ रही है? आ रही है सर। जय भीम, बोलिए सर। ओके, स्वराज जी ऐसा है कि मेरी थोड़ी थिंकिंग या विचार हैं वो थोड़े जो पहले वक्ता बोलकर गए हैं थोड़ा उनसे भिन्न है। तो मैं इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारे को एनालिसिस ये करना चाहिए कि हमारा समाज पिछड़ा आज तक क्यों रह गया है। जब तक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हमारे को इतने टूल दिए, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी हम लोग वो विकास नहीं कर पाए हैं जो हमें करना चाहिए था। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो हमारे को सेल्फ एनालिसिस ही करना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ पे पीछे रह गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पे सही है, सब चीजें हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि जो जातिवाद है वो आज तक इस समाज को घुन की तरह खा रहा है। उसका कोई उपचार नहीं हुआ है, उसका कोई इलाज नहीं हुआ है। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के समय पे विषय था जहाँ पे और कहाँ पे उन्होंने कितने समस्याओं का सामना किया। आज भी वो समस्याएं विकराल रूप लेकर हमारे समाज में खड़ी हुई, चाहे कहीं पे कोई एट्रोसिटीज हो जाती है, कहीं पे कुछ हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग दाएं से बाएं से हर जगह से उस चीज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाज नहीं उठ रहा है। तो हमारे को जितनी भी दमन की सूचनाएं हैं या जो भी हमारे समाज में हो रहा है वो प्रेस से मिलती हैं, टीवी से मिलती हैं। तो मेरा एक चीज का मानना है कि इन सब चीजों की जड़ जो है वो जिस पे हमने ध्यान नहीं दिया है, जिस पे हमारे को ध्यान देना चाहिए, जो P.R. अम्बेडकर जी ने कहा, सबसे पहले रमेश जी ने भी इसको फ्लैग किया था कि हमारे को फाइनेंशियल कंडीशन या सोशल कंडीशन दोनों को ही, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को सबसे पहले लेना पड़ेगा। अगर हमारे लोग संपन्न होंगे, फाइनेंशियली संपन्न होंगे, तो वो पढ़ेंगे भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनका ध्यान भी इधर जाएगा। और दूसरा, अगर संपन्न होगा तो वो कहीं पे भी अपना जो डिफेंस है उसको करने में भी सक्षम होगा। और तीसरा ये है कि जब फाइनेंशियली कोई भी समाज का व्यक्ति सक्षम हो जाता है तो कास्टिज्म है ऑटोमेटिकली डिल्यूट हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है हमारे सबसे पहले हमारे लोगों को संपन्न बनाने के लिए हमारे को विशेष जो प्रयत्न करने चाहिए। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो फ्लैग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का कि व्हाट विल बी द मोडस ऑपरेंडी, हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। सो पहली बात तो ये कि हमारे समाज में, मैंने पहले भी अपना पॉइंट व्यक्त किया था कि ज्यादातर लोग, मोर देन 50-60% जो लोग हैं वो अनपढ़ हैं या अंडर मेट्रिकुलेशन है। तो हमारे को उन लोगों को इन व्यू देख के हमारे को ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए कि वो संपन्न हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। वो कैसे हो सकता है, जैसे हमारे अभी कौशल विकास के कितने ही काम चल रहे हैं, तो हमारे को अपने लोगों को वहां पे इनवाइट करना चाहिए कि कौशल विकास में कोई ना कोई स्किल है वो अडॉप्ट करें, वो जो पुराने पेशे हैं उसको छोड़ें। उससे क्या होगा कि जो कौशल विकास की स्कीमें गवर्नमेंट की चल रही हैं वो भी यूटिलाइज हो सकती हैं, हमारे को विशेष और प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होगी। तो हमारे को उस चीज को जो हमारे पास हमारे थाली में प्रेजेंट है उसको यूज करना चाहिए। तो कौशल विकास में कितने भी कार्यक्रम हैं जो जिसके मनपसंद का है, उसमें ज्यादा एजुकेशन की भी विशेषता नहीं है। जब ये लोग कौशल विकास में खुद अपना पैरों पे खड़े हो जाएंगे, इकोनॉमिकली साउंड हो जाएंगे, तो सोशली भी ये लोग ऑटोमेटिकली अपने फुटिंग पे खड़े हो जाएंगे और अपने अधिकार हैं उसके प्रति जागरूक होंगे और उसके प्रति सचेत होंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे को जो क्वेश्चन नंबर 2 PR सर ने दिया है उसमें हमारे को जो अभी विशेष जितनी भी हमारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो
केंद्र सरकार की तरफ से हैं या राज्य सरकार की तरफ से हैं और खास तौर पे कौशल विकास से रिलेटेड हैं, तो हमारे को उनके जो कैंप्स हैं कौशल विकास के, उनमें उनको पार्टिसिपेट कराने के लिए ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ताकि उनके पास एक स्किल हो, कोई उसको दबा ना सके और कहीं पे भी वो जाके उस कौशल से पैसे कमा सकते हैं, अपनी रोटी रोजी अर्जित कर सकते हैं और सोशली इकोनॉमिकली दे विल बिकम मोर एंड मोर साउंड और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी पे बैक टू सोसाइटी है, हमारे को सबसे पहले तो ये जो योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं, इसका एनालिसिस करना चाहिए और उस एनालिसिस के बाद फिर हमारे को देखना चाहिए कि हमारे समाज में किस किस प्रकार के कौशल का विकास हो सकता है और उसके ट्रेनिंग कैंप हैं वो वहां पे लगाए जाएं। तो उससे क्या होगा कि एक तो हम we will be selling something to the person who will be interested in the buying the things. अगर हम सिंपली सरमन देते जाएंगे कि आप ये करो, एजुकेशन करो, ये करो, तो लोग समझते हैं यार ये क्या, इसमें कोई चीज नहीं है जिससे हमारा विकास हो। विकास जो सोशल विकास है और इकोनॉमिकल विकास है, ये दोनों साइड बाय साइड चलने चाहिए। तो मैं चाहूंगा अगर हम इन सब लोगों को कौशल विकास में इन्वॉल्व करें और उनको कोई सर्टिफिकेट कोर्स है उसमें लगाएं और वो अपने समाज में कोई ना कोई भी काम है उसकी तरफ अग्रसर हो और जो इकोनॉमिक तौर पे वो जो है वो संपन्न हो। तो मेरे ख्याल में जो पे बैक टू सोसाइटी है, इसके दोनों प्रश्नों का मैं कंबाइंड उत्तर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि समय की सीमा को जानते हुए मैं ये चाहूंगा कि इस पे बैक टू सोसाइटी शुड वर्क। Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. UC Varun, sir. UC Varun, sir. Please, sir. जय भीम छकारियों। मैं पहले प्रश्न का उत्तर इस तरह से देना चाह रहा हूँ कि पे बैक टू सोसाइटी कार्यक्रम की भविष्य की संभावनाओं को वैज्ञानिक, सामाजिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, विज्ञान के समावेश एवं वरिष्ठ सुयोग सहकारियों के मार्गदर्शन के आधार पर बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में पा रहा हूं। दूसरे प्रश्न का जवाब, हालांकि दोनों में से किसी एक का ही प्रश्न का जवाब देना था, तो दूसरे का जवाब यही है कि मैं अभी अपने आप को तैयार नहीं कर पाया हूं अच्छी तरह से कि दूसरे का जवाब दे सकूं। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर। यादराम जी सर, आप कुछ बोलना चाहते हो? यादराम सर, प्लीज सर। Yes sir, yes sir. Thank you, Mahendra ji. Actually, when I received this message, the two questions, especially I have gone through the mission and vision document with PBSP. There I found the approach is very historical and back looking. But now the things are getting changed and moving very fast in the economic world. Not only in India, in the economic world itself. So India is also not apart from, it is also in part of, and we are also a part of that. So our major thrust should be on the economic development. How the economic activity can be, it can be through entrepreneurship development programs can be designed in the smaller modules, and we can, as a retired banker, some of the members are from the banking, insurance, those people can design some sort of the small modules helping the people in motivating their entrepreneurship skills. That is going to give them a stand to have confidence in their own in the economic development also, and they will be representing. Because what I have understood regarding our society, the economy is what it tells. We are having a huge demand in the economy. We are representing as a huge demand as a consumer only. But as a supply chain, we are totally whether we are not that much in the manufacturing, we are not that much in the retail, we are not in the wholesale. That supply chain we are missing. Our representation is very less due to the lack of entrepreneurship skills. This is being faced by us even after 70 years of the independence, or before that, when he did all economic research in the whole world. At that time, he solved the problem of the country. But today we have the problem only for our society. So we people
whatever the people having the background from the economic activity, they should consolidate and they should work on the government policies, because I have seen one is the very prominent scheme is launched by the government of India, that is Stand Up India, exclusively designed for the SC and ST candidates, where you can avail a collateral free, a guarantee free, up to 1 crore assistance. So this is available. At least we should concentrate on the youth, which is in our society or our next generation. They are well qualified also. Now they are looking for the job. Let them create some job. Let them have some confidence, and capital, venture capital is already been provided by the SIDBI. SIDBI is providing all sorts of the help to the SC and SC candidates. So this was a very good design program by Dickey and put up to the PMO. PMO has agreed that they have launched the scheme 2015. But what are the ultimate results? Ultimate results are very, very less. And as a banker, we should see how we can promote such type of financial assistance program from the government of India without putting our money on the stake as a seed capital, or some sort of the assistance is already being given. That sort of the thought should be included in our vision and mission program. That will also. This is my. This is my. Conclude, this is my conclude, foresee. please. Okay. Sir. I think this is Thank you, sir. the thing. Or but see, we can help in that way. As a retired people, we can help that way designing programs. The major trust should be given on the economic development, which is lacking a lot. So our PVSP also should think as a 5 chapters we are already having. 6th chapter can be included there. I foresee, and I might request also, it is up to the program designer or the directions given by the. I already conveyed the message to Dr. P.R. Ambedkar through my WhatsApp message. I'm expecting some of the reply from him. Okay, sir. Okay, sir. Thank you very much. Sir. Yeah, sir. Okay, thank you very much. Thank you. Yes. Rajaram Anand, sir. प्लीज सर, मैं सबको विनती करता हूं कि आपने जो जवाब है, जो रिप्लाई है, एक संक्षिप्त में रखने की कोशिश करें ताकि सबको समय मिले। प्लीज सर। वो 2 सवालों के जवाब देने तक सीमित रहे, बजाय इधर-उधर की बातें करें। हेलो। यस सर। Am I audible? Yes sir, you are audible. Please sir. You are audible sir. Thank you थोराट जी। जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, वे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के बारे में क्या पॉसिबिलिटीज, हमको भविष्य की क्या पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं पीबीएसपी के अंदर, एक ये है, और दूसरा ये है कि हम अपने आप को कैसे, हमारा जो फोरसाइट टूल्स हैं उनको कैसे इन्वॉल्व करें ताकि इसका ऑब्जर्वेशन ढंग से कर सकें पीबीएसपी प्रोग्राम का। तो पीबीएसपी का मतलब मैं समझता हूं कि पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, हम जिस समाज में पैदा हुए हैं उसके लिए हम क्या पे बैक कर सकते हैं, और वो पे बैक में ज़्यादा जो सस्ता है वो है टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर। तो हम टाइम दे सकते हैं, टैलेंट दे सकते हैं। टैलेंट में चाहे वो जैसे अभी यादराम साहब बता रहे थे, सरदार साहब बता रहे थे, तो ये लोग कर सकते हैं। और जो लोग वो काम नहीं जानते, तो मतलब जो एक अनथिंकिंगनेस में सोसाइटी चली गई है, तो उसको थिंकिंगनेस की तरफ ले जाने के लिए भी पे बैक कर सकते हैं हम लोग। और मैंने इसका आंसर दिया था वैसे, मतलब पहले क्वेश्चन का, दूसरे का तो नहीं दिया था क्योंकि शॉर्ट में चाहते थे। तो मैंने ये महसूस किया है कि ये पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में बहुत कॉम्पिटेंसी है, इसमें वेज भी है और मीन्स भी है। ये खाली वैसा ही नहीं है, इसमें वेज एंड मीन्स दोनों कवर करती है ये। और सोसाइटी में जो लोग उनको वेज एंड मीन्स बताती है पे बैक टू सोसाइटी, जो उस समाज के लिए कुछ पे बैक करना चाहते हैं जिसमें वो बोर्न हुए हैं, जिसमें वो पैदा हुए हैं। दूसरा इसमें ये जो
प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम हमारी जो अल्पसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक समाज है, तो जो अनथिंकिंगनेस की तरफ चली गई है, तो उसको थिंकिंगनेस के बारे में नॉलेजेबल बनाना और उसको उसको ये जो उसको और उसको डिजर्विंग क्लास बनाना, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इनकी, जो टू कन्वर्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल टुवर्ड्स थिंकिंगनेस whose problem is of blockade of mind and they could not enjoy the freedom to explore due to the मनुवादी culture। तो इससे निकालने के लिए हमने जो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम से जो सीखा है, और उसमें जो 5 सब्जेक्ट जिसमें कास्ट कल्चर है, एजुकेशन फिलोसफी है, और ये आपका थिंकिंग स्किल है, कोऑपरेशन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी विद रेफरेंस टू अशोका रिजिम, तो इसके हिसाब से हम देखते हैं कि इसे हम समाज को न केवल नॉलेजेबल बनाने की प्रक्रिया में ले जाते हैं, बल्कि उसको जो डिजायरस हैं, जो इसको चाहते हैं, तो उनको हम एक तरीके से डिजर्विंग भी क्लास बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। तो इसलिए आई फुल्ली कन्विंस्ड एंड डिटरमिन्ड टू ऑल एंड एवरी पॉसिबिलिटीज for the bright future of our deprived Indian society। So मैं यही कह सकता हूँ कि अगर पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में हम लोग जो काम जो समझ रहे हैं, जो चीज हम समझ रहे हैं, उससे हम ये जान सकते हैं कि आगे का जो फ्यूचर है, तो हम इस हिसाब से काफी, क्योंकि जो जानता है वो ही कर सकता है। अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो हम कर भी नहीं सकते, बिकॉज वी थिंक सो वी कैन। तो वो बात यहाँ भी है कि पहले हमें किसी चीज को थिंक करना है, समझना है, और समझने के बाद तो दूसरे क्वेश्चन का जो केयरफुल ऑब्जर्वेशन के लिए जो बात है, तो चूंकि यहाँ समझाने वाले को समझने की जरूरत है, किसी को समझाने के लिए हम खुद समझदार बने पहले, तो बेटर हम दूसरे को अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि भाई हम कुछ बताना चाहते हैं, हम कुछ बता सकते हैं आपको। जब हम खुद ही जो है इनकेपेबल हैं, तो दूसरे भी हमारी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे और हमको फॉलो नहीं करेंगे, हमको इमिटेट नहीं करेंगे। यही कारण है कि आज हमारा समाज दूसरे लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, और हम लोगों के ऊपर उसका यकीन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खुद जो है समझाने लायक नहीं दिखाई देते हैं, उसका भरोसा नहीं है कि हम कुछ समझाने लायक हैं। तो ऐसा मैं समझता हूं कि मैंने पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो भेज दिया था अपने व्हाट्सएप के थ्रू, जिस नंबर पर मांगा गया था। यही बात मुझे शॉर्ट में कहनी थी। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। बाबा साहब मोरे, प्लीज सर। बाबा साहब मोरे। हाँ, जय भीम सहकारियों, प्लीज। हाँ, जो पीबीएसपी के बारे में जो बात है, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का जो नाम है समाज रोनाची परतफेड़ कार्यक्रम, तो इसमें ही कौन सी बात का हमें समाज ऋण का परतफेड़ करना है, वापिस करना है, जो इस समाज में कमतरता है। तो उसके लिए जो पीबीएसपी ने 5 सब्जेक्ट चुने वाले हैं, उसपे हमें समाज को तैयार करना है। और जो शासन करती जमात की जो उनमें लक्षणें होती है, शासन करती जमात के जो गुण होते हैं, वो हमारे बहुजन समाज में हमें निर्माण करना है। इसीलिए पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम समाज ऋण परतफेड़ करके हमें शासन करती जमात के गुण हमारे बहुजन समाज के अंदर लाना है। इसे लाने के लिए हमें
टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी का योगदान देना है और उसी के आधार पर हमें इस समाज को तैयार करना। ठीक है, संभावना Okay. दिखाई देती है। थैंक यू सर। डॉक्टर सुरेश बाबू सर, प्लीज सर। जी, सभी सहकारियों को मेरा जय भीम नमोदय। बहुत सारी चीजें निकल के आ गई हैं। हमारे सभी सहकारी साथियों ने काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है कि हमारा 4C कैसा होना चाहिए, हमारी दूरदर्शिता कैसी होनी चाहिए और उसके लिए हम हमारे ऑब्जर्वेशन टूल्स कैसे, किस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन टूल्स इस्तेमाल करें जिससे कि हम अपना फ्यूचर, हमारी जो PBSP है उसका फ्यूचर को हम देख सकें। तो बेसिकली जहां तक फ्यूचर देखने की बात आती है तो आखिर हमें पहले ये समझना पड़ेगा हम हैं क्या, हमारा फ्यूचर, हमारा हम कहां से हैं, हम आज हमारी ऐसी स्थिति कैसे हो गई है। संविधान के बाद, बाबा साहब के बाद हमारे जितने सोशल रिफॉर्मर थे उनका क्या संदेश था, क्या हम उन संदेश को समझ पाए? उस संदेश को समझ करके क्या हम इस भारत की आजादी के बाद भी हम खुद या अपने समाज के हक अधिकार को या इक्वलिटी के मैसेज को ले पाए, वहां तक पहुंच पाए? आखिर PBSP की जरूरत क्यों पड़ी हमको, है ना? तो जरूरत अगर हम महसूस कर लिए, हमें ये जरूरत पड़ी, तो हम उसका फ्यूचर भी डिजाइन करेंगे। तो बेसिकली हम बहुजन की बात करते हैं, 1585 जो है और जो 85 समाज है उसको कहीं शायद वो अपने को सोचने में, समझने में कम पड़ा, शायद वो अपने को झांकने में कम पड़ा है, शायद वो दूर तक देखने की क्षमता में कम पड़ा है। वही चीज को विकसित करना, उस चीज को जिससे कि वो एक एट पार उसके इस देश की धनधरती व्यवसाय शिक्षा में उसको भागीदारी मिल सके। आज हम कहाँ हैं? संविधान की वजह से हम बड़ी बड़ी कुर्सियों, बड़ी बड़ी चेयर पर तो आ गए हैं, लगभग हमारी उम्र भी पूरी हो गई, हमने काफी नौकरी भी कर ली है, कुछ लोग उस पड़ाव पर हैं, कुछ आगे हैं। तो क्या हम उस पेबैक को कर पाए? हम किए? हम अगर किए तो उसका आउटपुट क्या रहा? तो इन सारी चीजों का जो आंसर है, इन सारी चीजों का हम वही डिजाइन करेंगे, वही सोचेंगे, वही प्लान करेंगे कि हम कैसे समानता के उसमें, इस डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में कैसे हम अपने को एक इंसान बनाने की प्रक्रिया में भी नहीं पहुंच पाए, हमें वो सेंस नहीं हो पाए, हमें इक्वलिटी नहीं है, मोरल वैल्यूज में भी कहीं कम है हम, जो है शायद हमें जो दूर तक देखने की जो पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारे अंदर वो भी नहीं है, शायद हम देखने में पीछे रह गए हैं सारी चीजों में, हमारा प्रोग्रेसिव एटीट्यूड्स नहीं है, हम लाइट माइंडेड नहीं है। तो इन चीजों को अपने को लाइट माइंड करना और आगे ले जाना, पॉजिटिव एटीट्यूड में विकसित करना अपने को, और किस तरीके से हमारे समाज को, इस बहुजन समाज को, इस भारत में भागीदारी मिलेगी, ये हमारा एक फ्यूचर विजन है। और ये कैसे पूरा होगा, यही हमारा, इस सारी रास्ते हम यहाँ से निकल के आती हैं। मैं मोटे तौर पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो समझ रहा हूँ मैं इस चीज के लिए। और दूसरी चीज है कि हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक मीन्स हमारे बहुजन के हक अधिकार मिलने तक, उसकी भागीदारी तक, या उसको इंसान बनाने की प्रक्रिया तक है, तो उसको कौन से टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे और कौन से ऑब्जर्वेशन से रखने पड़ेंगे। पहले तो हमें अपना इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, हमें अपने को रीडिजाइन करना पड़ेगा कि कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हम पीछे चले जा रहे हैं, कौन सी चीज हम समझ नहीं पाए। जैसे कास्ट का टूल्स बताया था, कास्ट एक ऐसी चीज है दैट इज एंटी ह्यूमन, एंटी सोशल, एंटी प्रोग्रेसिव, लाइक दैट। अगर कास्ट हमको फॉलो करती है और कास्ट के उसमें फंसे हुए हैं तो डेफिनेटली हम इंक्लोज्ड माइंड हो गए, हम रास्ता नहीं खोज पाएंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन हमारा है कि हम इस चीज से अपने को बाहर निकालें जिससे कि हम लाइट माइंडेड हो। दूसरी चीज हमारी एजुकेशन टूल्स है। हमारा एजुकेशन का जो पैटर्न है, हम सुबह से शाम तक हमारे एजुकेशन, अगर हम जितने हैं वो हमारा, अगर हम एजुकेटेड है तो एजुकेटेड दिखने चाहिए, वो एक्शन आइडियोलॉजी में वो चीज नजर आनी चाहिए, है ना। तो उससे वो एजुकेशन टूल्स को हम समझेंगे और समझ के जब हम आगे निकलेंगे तो हम हो सकता है कि रास्ता बहुत बहुत सावधानी से और खुद भी और समाज को भी दिखाने में आसान होंगे।
तीसरी चीज हमारा थिंकिंग प्रोसेस है। बहुत सारी कस्टम और ट्रेडिशन में बहुत इंक्लूज्ड माइंड में फंसे हुए हैं, बहुत सारी ऑर्थोडॉक्स एक्टिविटीज में फंसे। तो हमारा वो ऑब्जर्वेशन इस तरीके से हम अपने को डिजाइन करें, इस तरीके से अपने को रीएक्टिवेट करें, इस तरीके से अपने को झांकना शुरू करें, हमारी थिंकिंग प्रोसेस ऐसी हो कि हम जो है कि अपने 4C जो हमारा टारगेट है, जो हमारा मिशन है, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, उस मिशन में क्लियरिटी आ पाए। तो हमारी थिंकिंग प्रोसेस भी परफेक्ट होनी चाहिए। ये हमारा टूल्स है, हम अपने को समझे इस चीज को कि हमारी थिंकिंग प्रोसेस हो। और चौथी चीज ये है कि आखिर हम जिन चीजों को हम समझे क्या है कि हमें अपने को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन वाला एक्सपीरियंसेस करने होंगे कि कौन सी गांठें पड़ी रह गई हैं जो खुली नहीं है, जिसकी वजह से हम